नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपका मनपसंद पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये शो, जहां पर हम आपको पर्सनल फाइनेंस की हर छोटी बड़ी बात लगातार बता रहे हैं कई सालों से, इनफैक्ट दशकों से। तो जिंदगी के हर कदम पर आप जानते हैं पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसों को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन योर मनी आपको पैसे का मैनेजमेंट ही सिखाता है, बताता है कि आप कैसे पैसे कमा तो सकते हैं, उसके ऊपर उसे बचाना कैसे है और फिर इस बचत को बढ़ाना कैसे है। तो ये सारी चीजें आपके लिए आज हम फिर एक बार लेकर हाजिर हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी को फुल जिए, हर गोल पूरा करें। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह आपको बताना बेहद जरूरी कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे कैसे। तो जनाब, ये ईमेल एड्रेस है yourmoney@nw18.com। यहाँ पर एक मेल लिख दीजिए विस्तार वाली। वो नहीं कर रहे हैं तो आजकल का सबसे आसान तरीका 70452200 पर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपका सवाल हम तक आ जाएगा। फेसबुक और एक्स पे आप अगर हमें देख रहे हैं, यानी डिजिटल मीडियम पर देख रहे हैं, ऑन फोन देख रहे हैं, वहां पर भी आप सीधा अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। यानी इच्छा होनी चाहिए बस सवाल पूछने की, तरीके हम आपको कई दे रहे हैं, राइट। तो चलिए इसी के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल है फिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे काफ़ी सारी बातें करेंगे, बहुत सारा ज्ञान लेंगे पर्सनल फाइनेंस का, और इनफैक्ट हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी। तो हमेशा की तरह चर्चा की शुरुआत एक ज्ञान वाली बात के साथ। तो आज एक पर्टिकुलर फंड हम आपसे समझने जा रहे हैं जिसके बारे में मेरी जानकारी भी बहुत न्यून है, तो दर्शकों का तो शायद और भी कम हो। वो है बिजनेस साइकिल फंड। ज़्यादा मैंने इसका नाम पहले सुना नहीं, लेकिन आप हमें बताएंगे कि ये क्या होते हैं, किन लोगों के लिए अच्छे हैं और इनका क्या फायदा है। नमस्कार विपिन जी। बिजनेस साइकिल एक तरीके के थीमेटिक फंड्स की तरह लॉन्च किए जाते हैं। तो अगर हम एक कैटेगरी के लिहाज से देखें तो ये थीमेटिक फंड्स में आते हैं। हमारे पास करीबन 17 फंड्स हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इससे करीबन इस टाइम पे 36,000 करोड़ का AUM है 17 फंड्स में मिला के। और अगर हम इसमें से इनकी लॉन्जेविटी देखें तो इसमें से 7 फंड्स तो लेस देन 1 ईयर ओल्ड है। यानी कि क्योंकि हमने पिछले वैसे भी एक साल में देखा है कि जनरली सेक्टोरल थीमेटिक स्कीम्स में बहुत फंड्स आए हैं और उसमें से बिजनेस साइकिल फंड्स भी काफी लॉन्च किए गए हैं। ये ऐसे फंड्स हैं विपिन जी जो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के डिफरेंट फेजेस होते हैं, साइकिल्स होते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन हो गया जब आपका GDP ग्रो कर रहा है, फिर पीक आती है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है GDP, कॉन्ट्रैक्शन का फेज आ गया, ट्रफ आ गया जब आप नीचे बॉटम पे आ गए, और फिर एक्सपेंशन शुरू होती है। और इकोनॉमी के साइकिल्स के साथ साथ जो हमारी बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस के भी अपने साइकिल्स होते हैं। इकोनॉमी के किसी एक फेज में कोई बिजनेस बेहतर कर सकता है और कोई बेहतर नहीं कर सकता। तो हर फेज के साथ एसोसिएटेड मूवमेंट होती है डिफरेंट सेक्टर्स की और डिफरेंट बिजनेसेस की, और इसी इंटरप्ले पे वर्क करते हैं ये फंड्स। सो एक तरीके से आप देखिए तो एक डाइवर्सिफाइड फंड ही है, पर ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेके चलते हैं डिफरेंट सेक्टर्स पे, जो उनको लगता है इकोनॉमी के उस फेज के मुताबिक ज्यादा सूटेबल है और आगे चल के बेहतर करेंगे। तो अगर हम एक लिहाज से देखें तो ये एक थीमेटिक फंड है, पर मेरे को लगता है कि ये एक थीमेटिक फंड्स का एक फ्लेक्सी कैप फंड है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर थीम पे या किसी सेक्टर पे एक्चुअली लिमिटेड नहीं है। जैसे फंड मैनेजर को लगेगा कि इकोनॉमी के किस फेज में वो हैं, उस हिसाब से किस सेक्टर और किस स्पेसिफिक आपको एलोकेशंस की तरफ जाना चाहिए, वो अपना जो एक्सपोजर है काफी बढ़ा सकते हैं। एंड विपिन जी, यहाँ पे ना जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा अधिक होती है, तो एक तरीके से डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर ही मिल रहा है। पर अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मेटल्स में पोटेंशियल है तो वो 30-40% भी जाके मेटल्स में अपनी पोजीशन कर सकते हैं। उनको लगता है फाइनेंशियल्स में है तो वो अधिक कर सकते हैं। बट इसके एक टिपिकल सेक्टोरल फंड या एक थीमेटिक फंड के मुकाबले में ये थोड़ा सा रिस्क कम लेते हैं, क्योंकि हम एक ही स्पेसिफिक थीम और एक ही सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। जैसे सिर्फ IT में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होंगे या सिर्फ फाइनेंशियल्स में नहीं होंगे, हम 3-4 सेक्टर्स में थोड़े मोटे एक्सपोजर के साथ यहाँ पे पोजीशनड होंगे। तो मेरे ख्याल से उन निवेशकों को जिनको पसंद है कि हम डिफरेंट सेक्टर्स और थीमेटिक फंड्स की तरफ जाएं,
उनके लिए मेरे ख्याल से ये एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस साइकिल फंड एक अच्छा फंड हो सकता है। बट इसका डेफिनेटली ओवरलैप होगा लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ। सो आई थिंक ये पैसिव स्ट्रेटजीज के साथ एक बेटर कॉम्बिनेशन में निवेशक इसको देख सकते हैं, बट नॉट वेरी सूटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे एलोकेशंस टुवर्ड्स वन सेक्टर या एक स्पेसिफिक जो उसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो अधिक हो सकती है। तो थोड़ा सा सावी इन्वेस्टर्स के लिए है वो। जी, चलिए बढ़िया है। बहुत अच्छे से आपने बिजनेस साइकिल फंड को हमारे दर्शकों के लिए समझाया, क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, थीमेटिक फंड से कैसे अलग हैं, किन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा काम किए हैं और किन्हें इससे थोड़ी सी दूरी भी रखनी चाहिए। तो आई होप कि बिजनेस साइकिल फंड अब और उसका फंडा हमारे दर्शकों को काफ़ी क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आज का स्टार्टिंग ज्ञान। अब शुरुआत करते हैं आपके सवाल जवाबों की। तो पहले कॉलर है हमारे रामेंद्र सिंह और कॉल कर रहे हैं हमें केरला से। बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर, मेरी एज 45 ईयर है। मैं करीब 27,000 पर मंथ की EMI करता हूँ, SIP करता हूँ म्यूचुअल फंड में। ओके। और मुझे आफ्टर 60 ईयर मेरा कॉर्पस क्या होगा? और दूसरा, मेरे अभी से 4 साल के बाद मुझे 15 लाख का रिक्वायरमेंट है और अब से 8 साल के बाद मुझे 20 लाख का रिक्वायरमेंट है। तो वो करने के बाद मेरा जो कॉर्पस मतलब 15 साल के बाद कितना होगा और ये मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो 3 चीजें हैं कि जब तक आप 60 की उम्र के होंगे आपका कॉर्पस कितना हो चुका होगा, और फिर आपके 2 लाख, 4 साल में 15, 8 साल में 20 लाख, ये 2 इंटरवल पे आपको अलग अलग पैसे चाहिए। उसके अलावा आपने ऑलमोस्ट 8 फंड्स में अपनी इस SIP को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जो कि 27,000 रुपये मंथली। और इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं जब 8 लाख रुपए की पोर्टफोलियो वैल्यू ऑलरेडी है। और एक और अच्छी बात जो है वो मैम ये है कि सालाना 10% का स्टेप अप भी करते हैं। बट इंपॉर्टेंट वही कि क्या जो अभी कर रहे हैं उससे इनके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, 15 साल इन ऑल, और बीच में 2 अलग अलग स्टेजेस, 4 साल की और 8 साल की। जी, सो विपिन जी, पहले इनके गोल्स की बात करते हैं। जो रविंदर जी इनको एक अमाउंट चाहिए 15 लाख का आज से 4 साल बाद, क्योंकि ये स्टेप अप SIP की बात कर रहे हैं। तो स्टेप अप SIP के बाद अगर हम लगातार चलते रहेंगे, प्लस इनका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अबाउट 8 लाख का है, ये अपने 15 लाख आराम से निकाल पाएंगे अपने 4 इयर्स के बाद। और 4 साल बाद ये जो स्टेप अप है, क्योंकि हम 27,000 पे 10% कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर 10% कर रहे हैं, यानी कि 4 इयर्स के बाद इनकी SIP की वैल्यू करीबन 36,000 हो चुकी होगी। उस पे फिर ये आगे मतलब इनका स्टेप अप चलता रहेगा, और इनकी जो पैसा इनके पास उस टाइम पे बचा होगा, बिकॉज इनके पास थोड़ा पैसा उस टाइम पे बच जाएगा, करीबन 14-15 लाख, ये उससे फिर कंटिन्यू करेंगे विद हिज SIP। तो ये फिर आज से 8 साल बाद अपने 20 लाख डेफिनेटली निकाल पाएंगे, और तब तक इनकी जो SIP की वैल्यू है वो करीबन 52,000 पहुंच जाएगी स्टेप अप करते करते। एंड 15 इयर्स के बाद जो इनका अमाउंट इनके पास अवेलेबल होगा अपने दोनों गोल्स को मीट करने के बाद, वो रफली 1.5 करोड़ होगा। तो ओवरऑल इनका डेफिनेटली 15 इयर्स के बाद एक डिसेंट कॉर्पस बन सकता है। बट विपिन जी, अगर वो इनके रिटायरमेंट के लिए है, बिकॉज मेरे ख्याल से उससे पहले ये अपने बच्चों के लिए ये पैसे निकालने वाले हैं, तो 1.5 करोड़ 15 इयर्स के बाद बहुत ज्यादा अधिक रकम नहीं होगी। 6% पे अगर हम उसको डिस्काउंट कर दें इन्फ्लेशन के लिए, तो आज के 63-64 लाख के बराबर होगी। तो मेरी डेफिनेटली सजेशन होगी कि कोशिश करके अपने निवेश को बीच में थोड़ा लमसम डाल के अपने स्टेप अप को, और अगर या बेस SIP को थोड़ा अधिक बढ़ा सकते हैं, ताकि इनके रिटायरमेंट तक इनका कॉर्पस थोड़ा और साइजेबल बन जाए। और ये कैलकुलेशंस अभी हमने 12% के XIRR पे की हैं। जो इनका पोर्टफोलियो है वो अच्छा है। 2 लार्ज कैप फंड्स इन्हें चुने हुए हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड्स हैं इनके पास, और उसके अलावा इनके पास 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं। सो फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, पर सारे ही एक्टिव फंड्स हैं और काफी सारे एक ही कैटेगरी से डाले हुए हैं। मेरी ये राय होगी अभी, क्योंकि इनको 4 साल के बाद ही पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप अपना कंटिन्यू करें मोटा मोटा अपनी जो फंड्स हैं। पर मेरे ख्याल से अभी आपका लार्ज और मिड कैप फंड डेफिनेटली स्टॉप हो सकता है उसमें SIP, और आप उसके कॉर्पस को ग्रो होने दीजिए, और अपना 4 साल बाद आप उसको यूज कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से एक पैसिव फंड ऐड हो सकता है, एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स, समथिंग लाइक निफ्टी 200 मोमेंटम,
इसको हम स्ट्रैटेजी इंडेक्स बोलते हैं। मेरे ख्याल से वो एक ऐड हो सकता है। एंड एक इनको रिडक्शन अपने स्मॉल कैप्स में करने की जरूरत है। 3 है तो एटलीस्ट 2 पे आए और अभी कुछ बेचे नहीं। 4 साल बाद ही अपना जब क्लीन अप है एक तरीके से पोर्टफोलियो का, तो जो 4 इयर्स के बाद इनका टारगेट है उस टाइम पे थोड़ा सा अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मतलब छटा दें, उस टाइम पे रिड्यूस करेंगे नंबर्स। और इनकी वैसे भी उस टाइम पे गोल की रिक्वायरमेंट है। जी, तो रामेश जी बहुत ही डिटेल में और विस्तार के साथ प्रवीण जी ने आपका जवाब दे दिया है, तो मैं उसको दोहराता नहीं हूँ, लेकिन तमाम वो चेंजेस पोर्टफोलियो जो धीरे धीरे आपको करने हैं वो आपने 100% नोट कर लिए होंगे और आपके तीनों ही लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे। और एट द एंड 1.5 CR बस ये आपने डिसाइड करना है कि क्या ये रकम आपके लिए पर्याप्त होगी उस समय रिटायरमेंट के लिए, तो उस लिहाज से आपको थोड़ा शायद और सोचना पड़े। बाकी आपने जो गोल बना रखे हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। जो पोर्टफोलियो चेंजेस मैम ने बताए हैं ज़रूर कर लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए हम फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। प्रद्युम्न तिवारी मध्य प्रदेश से अब हमें कॉल कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आज? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा सवाल है कि मेरा एक पोर्टफोलियो है जो मैंने शेयर किया है। 22,000 की मंथली SIP है। और पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं इसमें 50 लाख लमसम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं अपने इसी पोर्टफोलियो में 50 लाख लमसम एलोकेट करना चाहता हूँ, ये सही है कि नहीं, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है सर कि मेरे 3 टारगेट है। पहला टारगेट है 18 साल बाद चाइल्ड के एजुकेशन के लिए फर्स्ट विड्रॉल 2 करोड़ का। सेकंड विड्रॉल है मेरा 25 साल में चाइल्ड के मैरिज के लिए। और तीसरा में रिटायरमेंट कॉर्पस 30 साल के बाद। वो आपने कोई फिक्स नहीं किया है कि कितना चाहिए, बस जो बचेगा वो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस हो जाएगा, राइट? हाँ सर। ठीक यस है सर जी। तो प्रवीण जी ऑलमोस्ट ये जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी लाइन का एक क्वेश्चन है कि इन्होंने 2 लक्ष्य बनाए हैं, बच्चे की शादी की पढ़ाई के और शादी के, बाकी जो बचेगा वो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस होगा। फिलहाल ये 22,000 की SIP कर रहे हैं और सालाना 10% का स्टेपअप ये भी करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इनका सवाल है कि 50 लाख रुपया इनके पास जो एक मुश्त ये निवेश करना चाहते हैं, फिर आगे के गोल्स इन्होंने बताए हैं, तो इन्हें क्या सलाह देंगे हम? जी, बहुत अच्छी बात है विपिन जी, बिकॉज सारे इतने अच्छी प्लानिंग से अपनी निवेश कर रहे हैं, सो विच इज वेरी नाइस थिंग। क्योंकि हम इसमें यहाँ एक 50 लाख का लमसम मैं मतलब लेके चल रही हूँ कि निवेश कर ही देंगे। अब कौन से फंड्स होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हम गोल के हिसाब से अगर देखें तो पहली इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 18 साल पे है 2 करोड़ की। तो 2 करोड़ का जो इनका अमाउंट है वो आराम से उस टाइम पे अचीवेबल होगा। आफ्टर 18 इयर्स इनके पास करीबन 7 करोड़ बन चुका होगा, जिसमें से ये 2 करोड़ उस टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हम स्टेप अप लेके चल रहे हैं 10% का, साथ में इनका जो 1.4 लाख का ऑलरेडी अमाउंट है और प्लस इनके 50 लाख की जो इन्वेस्टमेंट आएगी, सबको हम मान के चल रहे हैं। और जो बचा हुआ पैसा है फिर ये अपना आगे वहां पे कंटिन्यू करेंगे। अगर स्टेप अप कर रहे हैं विपिन जी, बिकॉज जैसे स्टेप अप चलती है तो मतलब 22,000 की जो आज SIP है वो 18 साल बाद इनकी SIP 1.1 लाख हो जाएगी तकरीबन पर मंथ। उसके बाद ये आगे निवेश करते रहेंगे अपने लमसम को लेके और अपनी SIP को स्टेप अप करते हुए, तो 25 साल बाद इनके पास करीबन 15 करोड़ होगा। अगेन उसमें से आराम से ये निकाल पाएंगे अपने बच्चे की मैरिज के लिए पैसे, और तब तक इनकी SIP की जो रकम होगी करीबन 2 लाख पहुंच जाएगी। एंड बाय द टाइम ही रिटायर्स 30 इयर्स के बाद मेरे ख्याल से इनके पास 24 से 25 करोड़ जमा हो चुका होगा, विच इज अ गुड अमाउंट। वो आज के अगर हम टाइम पे देखेंगे तो 4.5 करोड़ के बराबर होगा तब का। 24 से 25 करोड़ 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से। अब विपिन जी यहाँ पे इनने जो 2 करोड़ के दोनों टारगेट्स दिए, वहां पे एक छोटा सा मैं डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगी कि आप प्लीज देख लीजिएगा कि 2 करोड़ आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड हम यहाँ नहीं लेके चल रहे, बिकॉज अगर हमें 2 करोड़ को इन्फ्लेशन एडजस्टेड लेके चलना है तब उसकी अपनी कीमत मतलब वो करीबन 5 करोड़ बन जाएगा, वो गोल का जो रकम है। तो आपको हमने यहाँ पे विदाउट एनी इन्फ्लेशन आपके गोल्स के अमाउंट को फैक्टर इन करके चला है। एंड जो आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका बहुत लंबे समय का पोर्टफोलियो है, आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट 18 इयर्स के बाद है। मेरी बहुत ही मतलब अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डेफिनेटली पैसिव फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। आप एक लार्ज कैप में एक पैसिव फंड को ऐड करिए, और मेरी सलाह होगी आप मिड कैप में भी पैसिव लेके चलिए।
आप अपने लार्ज मिड को यहाँ कंटिन्यू कर लीजिए मोतीलाल के, पर आपको अगेन मोतीलाल का ही मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है। एक तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है सेम फंड हाउस में, तो मिड में और लार्ज में हम पैसिव लेंगे। लार्ज मिड हमारा एक्टिव फंड हो गया। आप चाहे तो अपने स्मॉल कैप को अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप स्मॉल कैप में भी चाहे तो 250 इंडेक्स को ले सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर अभी आप चाहेंगे तो आप एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स साथ में ऐड कर सकते हैं। सो आपका पोर्टफोलियो मैंने थोड़ा सा ज्यादा पैसिव्स की तरफ टिल्ट किया है, एंड आई थिंक दैट शुड बी गुड विद 15 to 30 ईयर तक आपका, क्योंकि होराइजन जा रहा है निवेश का। एंड जब मार्केट्स डाउन है तब आपको डटे रहना है एज यूजुअल। राइट प्रद्युम्न, तो अगेन मैम ने डिटेल में, प्रबलीन जी ने आपको बता दिया है कि देखिए अच्छी बात तो ये है कि आपके सारे लक्ष्य पूरे होने जा रहे हैं, रिटायरमेंट कॉर्पस भी आपका बहुत बढ़िया बनने जा रहा है। क्या क्या एडजस्टमेंट, क्योंकि आपको एक बड़ी रकम डालनी है, तो कौन से फंड्स का आप चुनाव करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लंबी ड्यूरेशन है आपके पास, यानी आपके सारे बॉक्सेस टिक हैं, बस एक सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है जो मैम ने आपको बता दी है। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया कि एक छोटा सा ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक के उस पार ऐसी ही इंटरेस्टिंग कुछ और फाइनेंशियल प्लानिंग्स हम करेंगे, ताकि जिनकी हो रही है उनको तो फायदा हो ही, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको भी फायदा। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। इनफैक्ट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करा रहे हैं। प्रबलीन मैम हमारे साथ बनी हुई हैं और अब एक ईमेल हमारे पास है और वो है राहुल सुनारिया साहब का फ्रॉम हरियाणा, और उनकी उम्र है 28 साल। मंथली एसआईपी करते हैं 19,000 रुपये की। पोर्टफोलियो की आज की वैल्यू है 4 लाख रुपए। 2 साल से वो निवेश कर रहे हैं। अब सालाना 10% का स्टेप अप करते हैं, ये एक बात बता रहे हैं। 22 साल में 10 करोड़ रुपए का उन्होंने लक्ष्य रखा है और वो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो का रिव्यू किया जाए। तो पोर्टफोलियो में अलग अलग चीज़ें हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड 2,000 रुपये इसमें डालते हैं हर महीने। कैनरा रेबेको स्मॉल कैप में 3,300 रुपये। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 3,300। निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड में 3,300। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 5,500 और ग्रो निफ्टी ईवी न्यू एज FOF में 1,600 रुपये। तो आमतौर पे इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन प्रबलीन मैम हम देखते नहीं है कि कोई 3,300 रुपये 1,600 रुपये डाले, पर इनका कुछ एक हिसाब किताब होगा। वेल लक्ष्य आई थिंक थोड़ा ज़्यादा उत्साहित है, 10 करोड़ रुपये बनाना चाहते हैं। वेल बताइए हमें क्या करना होगा इन्हें। जी राहुल जी को 10 करोड़ पहुंचने के लिए अभी जो ये 19,000 की SIP कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, वो अगर इनके शायद स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो है, वो सब मिला के भी इनका थोड़ा डेफिसिट हो जाएगा। तो इनको ओवरऑल 31,000 की SIP की जरूरत होगी विद स्टेप अप ऑफ 10%, अगर ये अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं नेक्स्ट 22 ईयर्स में। अगर ये स्टॉक्स का अपना जो इनका पोर्टफोलियो उसको अलग रखना चाहते हैं, तब इनको अपनी SIP को 36,000 तक लेके जाना पड़ेगा, जहां बिना अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के ये 10% 36 के ऊपर करेंगे तो ये अपना लक्ष्य डेफिनेटली पूरा कर लेंगे। जो इनका पोर्टफोलियो है ये दो अगेन यहाँ पे स्मॉल कैप्स हैं। मेरी राय होगी आप कैनरा रुपैको को कंटिन्यू कर लो। हमें मिड कैप में PGIM की जगह मेरे ख्याल से आप एक पैसिव मिड कैप फंड उठा लीजिए, अगेन बिकॉज 2 डेकेड से ज्यादा लंबा आपका वो है टेन्योर जो होगा इन्वेस्टमेंट का। आपका BSE का जो लार्ज कैप फंड है वो ठीक है, पराग पारेख को आप कंटिन्यू कर लीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको जो ये थीमेटिक आपने एक फंड दिया है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एट दिस स्टेज। तो आप एक बेसिक स्मॉल मिड लार्ज और एक फ्लेक्सी के साथ अभी आप कंटिन्यू करें अपने 4 फंड्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट। एंड जब आप कल को अपना अमाउंट बढ़ाएंगे 50-60 हजार तक कभी पहुंचेगा जैसे, फिर आप एक फंड ऐड कर लीजिए। और आज से 22 साल बाद जो आपका पैसा है मेरे ख्याल से वो आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे अपना लक्ष्य विद दीज इन्वेस्टमेंट्स। चलिए जी, तो बढ़िया है। छोटे छोटे यहाँ पर आपको परिवर्तन करने और थोड़ा सा अपना पैसा बढ़ाना है और आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्रबलीन जी बता रही हैं क्या चेंजेस आपको करने हैं। 10% का स्टेप अप हर साल कर ही रहे हैं और 31,000 रुपये की आपको जो 19,000 की SIP है उसको 31,000 तक पहुंचाना है। आप पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड रखना है, मिड कैप एक्सपोजर के लिए पैसिव फंड को भी जोड़ना है। तो जो चेंजेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में थोड़ा से पैसे आपको यहाँ बढ़ा देने हैं और 1/3 रकम आप बढ़ा देंगे तो आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुँच पाएंगे। चलिए, और अब वक्त है कि जाते जाते हम प्रबलीन मैम से पूछें कि उनके आज के टॉप 4 पिक्स हमारे निवेशकों के लिए, दर्शकों के लिए क्या है। विपिन जी मैंने इतनी बार बोल दिया मेरे ख्याल से, तो मेरा तो लार्ज कैप में एक पैसिव इंडेक्स फंड विद इक्वल वेट स्ट्रेटजी और मिड कैप में अगेन एक पैसिव फंड 150 मिड कैप फंड ले सकते हैं।
फंड हाउसेस मैंने 2 बोले हैं, पर आप किसी भी फंड हाउस का ले सकते हैं पैसिव स्ट्रेटजी को। स्मॉल कैप्स में आई लाइक टाटा, इनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा है। एंड अगर हम इंडेक्स फंड्स में, क्योंकि मैं अक्सर बोलती हूँ आप डालिए, तो उसमें वहां पे हमें थोड़ी सी वैल्यू इन्वेस्टिंग कम मिलती है, तो थोड़ी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के लिए आईसीआईसीआई का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जो थोड़े बीटन डाउन स्टॉक्स को उठाता है। सो दीज 4 फंड्स ब्रॉडली। चलिए, तो प्रबलीन जी के 4 फंड्स आपके सामने, आईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स और टाटा स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। और उन्होंने कहा भी कि आपको किस कैटेगरी का फंड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी और फंड हाउस से भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन ये 4 फंड्स आपके लिए, और इससे आप अपने पोर्टफोलियो को समृद्ध बना सकते हैं। प्रबलीन मैम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, कुछ अच्छी चीज़ें बताई समझने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों का जो इतना अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट भी करके दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि सभी दर्शकों को जो चेंजेस बताए हैं निवेशकों को, वो अगर आप करेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को तो आसानी से प्राप्त करेंगे ही, लेकिन एक बेहतर पर्सनल फाइनेंस के आप जिसे कहना चाहिए गुरु भी बन जाएंगे खुद के अंदर, आप दूसरों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमें रोज देखते हैं, रोज अपने प्रश्न में भेजते हैं, भरोसा और प्यार बरकरार रखिए। हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।